गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इसे केवीएल भी बोलते हैं, ठीक है, केवीएल, या इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ, दोनों नाम है इसके, ठीक है। तो जैसे उसमें था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता था, तो इसका जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन, जो इसका प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है इन अ क्लोज लूप, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। इन अ क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है। एक क्लोज लूप में अगर आप चलोगे तो टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी लूप है जिसमें यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R1 या R2 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक मान लीजिए बैटरी ऐसे लगी हुई है। ये एक क्लोज लूप है। इसका EMF E1, ये R1, ये R2, ये E2, ठीक है। तो आप एक क्लोज लूप में चलते हैं, ठीक है। किसी भी, जब चाहे आप ऐसे लूप बना लीजिए चाहे आप ऐसे, तो मैं इस लूप को ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे एक क्लोज लूप में चलते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस कैसे मार्क करने हैं। आप मान लीजिए कि करंट ऐसे जा रहा है I, ठीक है, तो बैटरी का तो प्लस माइनस हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर करंट गया तो ये प्लस ये माइनस, फिर ऐसे गया करंट, ये प्लस ये माइनस, और ये लूप क्लोज हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं A से स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, तो मैं इस लूप में ऐसे चलूँ या ऐसे चलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं ऐसे चलता हूँ इस लूप में, ठीक है, ऐसे। तो पोटेंशियल एट A, इस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस से माइनस गए तो घटे, तो माइनस E1, फिर यहाँ से आए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर करंट जा रहा है I, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, IR1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इसका पोटेंशियल हो जाएगा IR1, V/IR होता है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बढ़े IR1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव E2, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए बढ़े तो प्लस IR2 इज इक्वल्स टू, जैसे हम मैंने लिखना सिखाया था आपको, इज इक्वल्स टू VA। इसका पोटेंशियल कितना हो गया VA, तो ये कट गए VA। तो ये सब जो पोटेंशियल है सबको मैं लिखूंगा तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब माइनस E1 प्लस E2 माइनस प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन अ क्लोज्ड लूप। ये तो थी दुनियादारी की बात, ठीक है। मैं इसके लिए आपको कुछ लिखवा देता हूँ, वो मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लीजिए। इफ़ वी स्टार्ट एट एनी पॉइंट एंड मूव इन अ क्लोज्ड लूप देन रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट। इफ़ वी स्टार्ट एट एनी पॉइंट एंड मूव इन अ लूप एंड रिटर्न्स टू सेम पॉइंट, देन वोल्टेज विल बी सेम अगेन। तो मतलब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ वापस यहीं पे आ जाता हूँ तो यहाँ का तो पोटेंशियल सेम है। तो इन अ क्लोज लूप जितना भी ये ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है पोटेंशियल, वो सब का सम ज़ीरो होता है, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें और समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए आपको जो आएगा ये पक्का आएगा बोर्ड में क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम में भी पक्का आएगा एक, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एक इसके साथ और लूप ले लेते हैं ऐसे, बैटरी इसकी ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है। जानबूझ के मैंने सिमेट्रिक रखा, तो आपको
फाइंड करंट थ्रू 3 ओम, आपको 3 ओम के थ्रू करंट बताना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लूप ले लीजिए। मैं ऐसे लूप ले लेता हूँ, इस ब्रांच के लिए लूप ऐसे ले लेता हूँ, इसके लिए लूप ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को अच्छा लगता है मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से करंट I1 चलता है और यहाँ से करंट I2 निकलता है बाहर, ठीक है। और यहाँ पे भी I2 आ जाएगा और इधर करंट आ जाएगा I1, और इधर कितना जाएगा, ये दोनों करंट मैंने मान लिया कि एक ही डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे तो नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। तो इधर करंट गया I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे फिर यहाँ पे फिर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर I2 चला जाएगा, इधर I1 चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं इस लूप के लिए मैं सारा कुछ लिखता हूँ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बड़े पॉजिटिव 5, ठीक है, पॉजिटिव 5। और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो घटे, और ये आ जाएगा मेरे पास 2I2, ठीक है, IR। यहाँ से इधर गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो घटे -3 टाइम्स I1 प्लस I2। इसमें तो करंट यही है ना, I1 प्लस I2। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो घटे, और आ गया 5I2 इज इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी ब्रांच का मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इस ब्रांच में लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 10, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बड़े 10, पॉजिटिव से नेगेटिव -2I1, और यहाँ पे आ गया -3I1 प्लस I2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -5I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने 2 इक्वेशंस लिख ली, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशंस को। ये मेरे पास आ जाएगा 2 5 और ये -3, 5 3 8 प्लस 2 10। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा -5 -10 I2 -3 I1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, ये 5 3 और 2 10, मतलब 10 -10 I1 -3 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन वेरिएबल, आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 10 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 10। अब चाहे मैं सॉल्व करूं चाहे आप सॉल्व करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन आ गया। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ इसको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, 10 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3 10 30 30 I1 प्लस 100 I2 इज इक्वल टू 50, और इसको करूँगा तो 30 I1 प्लस 9 I2 इज इक्वल टू 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको, तो ये कट गया, तो 100 में से 9 गए तो आ गया 91। तो 91 I2 इज इक्वल टू 20, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ गई 20/91। तो जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव आया ना, तो जो डायरेक्शन हमने I2 की मानी थी वही I2 की वैल्यू डायरेक्शन है। ऐसी आप I1 की वैल्यू निकाल लेना इस इक्वेशन से, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप कोई भी लूप हो आपके पास, आपको लूप मानना है और ये इक्वेशंस लगानी है सिंपली, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको नेगेटिव, ठीक है। सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम है। आगे चलते हैं हम। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें। अब ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ, बट फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले तो पहचानना आना चाहिए कि कब सीरीज़ होती है, कब पैरेलल होता है। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है। तो इनका इक्विवेलेंट लिखना है।
मान लीजिए इसमें करंट आई गया, जब भी करंट सेम फ्लो करे इसके थ्रू, जो करंट इधर से आएगा वही करंट बाहर निकल के इसमें से जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं सीरीज़। जैसे मान लीजिए इसको मैं ना बैटरी के साथ अटैच कर देता हूँ ऐसे, और ये V वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए जो टोटल पोटेंशियल है V वोल्ट, उसमें से कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा और कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V, मतलब टोटल पोटेंशियल V1 और V2 के बराबर होगा। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R इक्वलेंट, और V1 कितना है, V1 है मेरे पास I R1 प्लस I R2, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे आई आर टू। देखिए जो करंट एक बार बन गया I, वही करंट इसमें से चलेगा और वही करंट इधर पहुँचेगा और वही करंट ऐसे पहुँच के इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। इस लूप में यही करंट चलता रहेगा। इसका मतलब जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें आया। तो ये R इक्वलेंट है जो, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आप 10th में भी आप सीख चुके हो कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस होती है तो ऐसे ऐड होती है, ठीक है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वो कैसे ऐड होगी वो भी देखते हैं हम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, resistance in parallel, resistance in parallel। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे, ये R1 ये R2, और इसको हमने किसी सर्किट के साथ जोड़ रखा है, V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और यहाँ से करंट जो चल रहा है वो I चल रहा है। तो देखिए जो इसमें करंट अपना रास्ता ऐसे चूज़ करता है जहाँ पे कम रेजिस्टेंस हो ना, वहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो मान लीजिए कि एक इसमें हाई रेजिस्टेंस है, एक लो है, ठीक है, क्योंकि ये R1 R2 अलग अलग है। तो एक में रेजिस्टेंस करंट है जो I1 जाएगा, एक में करंट I2 जाएगा, ठीक है। तो करंट डिवाइड कर लेता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें करंट कम करंट जाएगा, और जिसमें कम करंट होगा, कम रेजिस्टेंस होगी, उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। तो I है जो, वो I को मैं I1 प्लस I2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्वलेंट ऐसे लिख सकता हूँ। तो I1 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए इन दोनों में ना, यहाँ पे ये तो आप वैसे सीख ही चुके हैं, इसके क्रॉस में V और 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, और यहाँ पे भी V, और यहाँ पे भी V, और ये 0 और ये 0। तो ये दोनों पैरेलल तब होते हैं जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेन बैटरी में लगा हुआ है वही इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये R इक्वलेंट का मतलब है कि अगर दोनों को हटा के मैं एक रजिस्टर बना दूं R इक्वलेंट, और उसको उसी बैटरी से अटैच कर दूं जिससे ये दोनों किए गए थे, तो ये V वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, तो इसमें करंट I जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I को मैं V बाई R इक्वलेंट लिख दिया, और ये दोनों इक्वलेंट सर्किट्स हैं। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस I इज इक्वल टू I2 इज V बाई R2। तो 1 बाई R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी इक्वेशन हैं, आपको जानते हैं, आप जानते हो, और इसके क्वेश्चंस भी आपने किए हुए हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करने की। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये सर्किट है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला जाए कि यहाँ पे करंट फाइंड कर कीजिए, ये 10th लेवल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि R इक्वलेंट कितना आ जाएगा इसमें, 3 + 2 = 5। तो I इज इक्वल टू V बाई R, V कितना है 5, R कितना है 5, तो 1 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल में आ जाएगा, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि ये और ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे। तो आपको यहाँ पे बैटरी दे दी जाए, कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि यहाँ पे करंट फाइंड कीजिए। करंट फाइंड करने के लिए आपको R इक्वलेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो R इक्वलेंट फाइंड करने के लिए पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4।
तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4/3। यहाँ तो ये मेथड है। यहाँ जब दो रेजिस्टेंस आपको आ जाए तो सिंपली मेरे को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए शॉर्टकट है 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, ऐसे कर दो, आपके पास हमेशा आंसर सही आएगा। 4 × 2 इज 8, ये 4 और 2 है ना, तो 4 × 2 4 + 2, तो 8/6 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ इतने का आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल कितना हो गया, आर टोटल हो गया 3 + 1 4, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इनको एक बना लिया, तो 4 + 4/3, 4 3 12 + 4 16/3। तो आई इज इक्वल्स टू V/R। ठीक है, तो V कितना है 10 और R है मेरे पास 16/3, तो ये आ गया मेरे पास 8 और 5 तो 15/8 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरे को जो आपको नई चीज़ सिखानी है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। हमें पैरेलल में करंट डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस और पैरेलल में करंट डिवाइड करना आना चाहिए। अब ये 15/8 करंट यहाँ तक तो आया। ठीक है, 15/8। अब इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, कितना कितना जाएगा करंट। अब वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है दैट जो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, V इज इक्वल टू IR। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I या इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V/R, ऐसे है ना। तो मतलब इसके क्रॉस इसमें जो करंट जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R1 होगा, और जो I2 में करंट जाएगा वो होगा V/R2। तो V तो बेसिकली क्या है, V तो कॉमन है दोनों में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1/I2 इज इक्वल टू 1/R1/1/R2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, I1/I2 इज इक्वल टू, इसमें मान लीजिए I1 करंट चला गया और इसमें मान लीजिए I2 करंट चला गया, तो I1/I2 इज इक्वल टू 1/2/1/4। आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो I1/I2 है जो, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसको करूंगा तो मैं 1 आ जाएगा। अब 2/1 में रेजिस्टेंस आ गई, मतलब जो मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में था उसको मैंने इंटीजर फॉर्म में आपको बेसिकली कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी आ गई। अब I1 होता है जो, वो है 2/3, मतलब ये 3 आ गया 2 + 1। ठीक है, इसको मैं 2 + 1 लिख लेता हूँ, इनटू जो टोटल, मतलब कहने का कि जो टोटल करंट आ रहा था पीछे से, उसका दूसरा हिस्सा, 3 में से 2 हिस्से करंट के इसमें चले गए, तो 2/3 इंटू जो टोटल करंट आ रहा था पीछे से वो कितना आ रहा था 15/8। तो ये मेरे पास आ गया 2/3 इंटू 15/8, 3 5 15, 2 4 8, तो आया 5/4 एम्पियर। ठीक है, और दूसरे में कितना करंट गया I2 में गया 1/2 + 1 इज 3 इंटू 15/8, तो ये आ गया 5, तो आया 5/8 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें गया करंट 5/4 एम्पियर, इसमें गया 5/8 एम्पियर। तो टोटल करंट जोड़ के देख लो वापस, क्या 5/4 + 5/8 सेम आता है 15/8, तो दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 8 एलसीएम। ठीक है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की, मैं तो जस्ट चेक कर रहा हूँ कि क्या जो मैंने आंसर निकाले वो सही है, क्योंकि जो करंट 2 ओम और 4 ओम में गया उन दोनों के बराबर ही पीछे से करंट आना चाहिए। तो 8 आ गया, तो ये आ गया 10 + 5, बिल्कुल परफेक्ट है। 15/8 इज़ द परफेक्ट आंसर, हमारा बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही मैं और करवाता हूँ आपको, इसकी 1-2 क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि कितना करंट किस में जाता है। ठीक है, करंट डिवाइड करना इसमें आपको आना चाहिए। ठीक है, और देखिए पैरेलल में करंट डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन में ये बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, ऐसे 3 रजिस्टर है मेरे पास, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। ऐसे ये मान लीजिए 11 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, पीछे से मान लीजिए 7 एम्पियर करंट आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि I1, I2 और I3 कितना है।
ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं पता इसके क्रॉस, बट ये पता है कि हाँ तीनों पैरेलल में तो सेम होगा, तो आपको करंट डिवाइड करना सीखना आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/11 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 आर 15 इंटू 11, तो 3 5 और 11 का एलसीएम, तो यह आया 3 1 5 और 11, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 55 इंटू 3, तो मेरे पास आ गया 5 3 आर 15 165, इनका एलसीएम आ गया 165। तो 165 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33, रेशियो 5 से डिवाइड करूँगा तो इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। समझे, तीनों को मैंने 165 से मल्टीप्लाई कर दिया। 165 डिवाइडेड बाई 11 कितना होता है 15, 165/5 होता है 33, एंड 165 डिवाइडेड बाई 3 होता है 55। तो आया I1 I2 I3। तो I1 कितना आ जाएगा मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई तीनों को मिला के कितना आ जाएगा 15 33 एंड 55। तो ये आ गया 5 5 10 3 13 और 5 3 8 2 10 103। तो 103 इंटू 7, ऐसे ही I2 मेरे पास आ जाएगा 33/103 इंटू 7, ऐसे ही I3 मेरे पास आ जाएगा 55/103 इंटू 7। तो I1 I2 I3 तीनों मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप पैरेलल में करंट डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको करंट डिवाइड करना सिखाया। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये 2 ओम 4 ओम ऐसे हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ये 4 ओम 2 ओम और ऐसे, और यहाँ पे ये मान लीजिए 4 ओम 2 ओम 10 ओम 2 ओम और 4 ओम, ऐसे ये रजिस्टर लगे हुए हैं 3 ओम ऐसे। तो आपको पहले तो आर इक्विवेलेंट बतानी है, और फिर उसके बाद आपको चलो आर इक्विवेलेंट ही फाइंड करो पहले। फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को मैसेज में इसकी फ़ोटो खींच के भेजो, और मैं देखता हूँ कि आपने ये सही किया कि गलत किया। नहीं तो चलो छोड़ो, मैं करता हूँ इसको सॉल्व। आप असाइनमेंट को ही करना, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट ही सॉल्व करना। देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये 4 और 2 सीरीज़ में है, तो ये आ गया 6 4 2 6। तो ये 6 और ये 6, ये दोनों किस में है सीरीज़ में है। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये 10 ओम ये 6 ओम, ये 6 ओम ये 10 ओम, और यहाँ पे ऊपर आ गया मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ मैं 6 ओम का, और नीचे इसमें 3 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। ये 3 और 6 दोनों आगे किस में, ये सीरीज़ में आगे, सॉरी पैरेलल में आ गए दोनों। तो ये 6 थी 18/9, इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो आया 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 6 + 3 9, तो 18/9 इज़ 2। तो मेरे पास इसको मैं इक्विवेलेंट करूँगा तो ये आ गया, और ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, और ऊपर यहाँ पे इसके 6 लगा हुआ है, ये 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 10 2 12, 12 और 6 पैरेलल में है, तो इसका मतलब 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6। समझ आया कैसे किया। 10 और 2 12 हो गए, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इनको मैं एक बना सकता हूँ। ये 6 और ये 12 दोनों किस में आ गए, ये पैरेलल में आ गए। तो ये आया ये 72 और 18, तो ये आ गया 4 ओम रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट है 4 ओम के, ठीक है। तो आप अपनी असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।